नमस्कार। आज के सेशन में मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बता रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से एडवोकेट्स की हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। कल माननीय उच्च न्यायालय, यहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया और लखनऊ में समस्त अधिकारीगण व एडवोकेट्स के एसोसिएशंस के द्वारा आपस में विचार विमर्श हुआ और वादकारियों के हित में, न्याय हित में हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया गया। कुछ अधिकारीगण, जिसमें पुलिस के अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। साथ ही जिन मुकदमों को दर्ज किया गया है उनको एक्सपंज करने के लिए इसमें एडवोकेट्स की तरफ से मांग उठी है तथा पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करने के लिए इसमें उनको आश्वस्त किया गया है। आज से सभी न्यायालय पूर्ववत कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। यह समस्त न्यूज़पेपर्स में आज न्यूज़ सुर्खियों में है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल हापुड़ में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद से ही वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था, कामकाज ठप कर दिया था और अब उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। वकीलों की ओर से, बार एसोसिएशन की ओर से ये ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी में वकीलों की हड़ताल खत्म हुई है। वकीलों की हड़ताल की वजह से वकीलों को दिक्कत हो रही थी। कई मामले पेंडिंग चल रहे थे। सर्वेश हमारे वकील हैं, हाईकोर्ट से लेकर निचली अदालतों में वकील काम करते हैं और पूरे प्रदेश वाकई सभी मांगे मान ली गई हैं या आश्वासन दिया गया है, इस पर अभी शासन की ओर से। घटना की शुरुआत एक छोटी सी रोड रेज की घटना से शुरू होती है, जिसमें एक सिपाही की बाइक एक महिला एडवोकेट व उनके पिता के गाड़ी से टकरा गई थी। आपस में नोकझोंक होती है, लेकिन इस मामले को वहीं पर सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन इसको बढ़ाया गया और यह बात यहाँ तक आ गई कि उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। इसे लेकर फिर ये मामला बढ़ता ही चला गया, क्योंकि महिला एडवोकेट गाजियाबाद में कार्य करती थी और ये एक्सीडेंट की घटना हापुड़ में हुई थी। देखिए किस प्रकार से उसके बाद आंदोलन हुए। पीछे घूर के देख रहा है, यहाँ के ब्रेक लगा दिया एक साथ। सस्पेंड भी कराऊंगा तेरे खिलाफ मुकदमा, जुलूस भी करवाऊंगा तेरा, पुलिस वाला हो जाता रहेंगे। बननी चाहिए वीडियो भी। मारो मारो वो नहीं खेलो हम पे, मारो लट बजाओ हम पे। निकाल की बात है तुम हमारा अपराध है यार। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में न्यायिक कार्य से सभी अधिवक्ता विरत रहे। उन्होंने नारेबाजी की, गेट पर उन्होंने मीटिंग कर ये सभी को बता दिया कि ये इंडेफिनिटली चलेगा और कई दिन ये धरना प्रदर्शन चलते रहे। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में भी ये इलाहाबाद तक ये बात आई और उसके बाद यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी संज्ञान लिया। यह मामला बढ़ता ही चला गया, लेकिन वरिष्ठ अधिकारीगण की सूझबूझ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी व एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत जी, उन्होंने विशेष भूमिका निभाई। आपस में बातचीत की और सुलह इसमें हो गई। उसके बाद अभी सभी
जो अधिवक्तागण की एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी, इन्होंने भी आश्वासन दे दिया है कि इस स्ट्राइक को समाप्त कर दिया गया है। मेरठ कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच कमेटी बिठाई है। आईजी मेरठ और डीआईजी मुरादाबाद कमेटी के सदस्यीय कमेटी हर पहलू की जांच करेगी। एक हफ्ते में यह जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। कल हापुड़ में पुलिस और वकीलों के बीच जमकर झड़प हुई थी। एक सिपाही की ओर से वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वकील, और इस दौरान ट्रैफिक खुलवाने को लेकर के पूरा विवाद हुआ। पुलिस पर आरोप लगाया है वकीलों ने कि उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया, और इस लाठीचार्ज की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है। जाने नहीं दिया जा रहा है अंदर। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। तो बता दें आपको कि जो अधिवक्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने लाठीचार्ज का विरोध भी किया है। तो मेरठ में वकीलों ने हंगामा मचाया। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। कचहरी और कलेक्ट्रेट के सभी गेटों पर ताला लगा दिया गया है और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है अंदर। इसकी वजह से सड़क पर भी आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो अधिवक्ता गेट घेर कर खड़े हो गए हैं और किसी को ना तो अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही अंदर से बाहर आने दिया जा रहा है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। बीच रोड पर हो रही इस मार कुटाई को देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं हापुड़ के कोर्ट परिसर की, जहां पर वकीलों को निशाने पर लेकर पुलिस वालों ने खूब लाठी डंडे बरसाए। वहीं दूसरी तरफ वकीलों के हाथ जो पुलिस वाला लगा, उन्होंने भी उतनी ही तसल्ली से अपने हाथ साफ कर लिए और कचहरी परिसर के बाहर भगा दिया।
दरअसल ये पूरा मामला कुछ दिन पहले हुई एक घटना के बाद का है, जहां पर अधिवक्ता प्रियंका त्यागी और पुलिसकर्मी मोहन सिंह के बीच पिछले दिनों बीच सड़क पर विवाद हो गया था, जिस पर महिला अधिवक्ता और उनके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन अब इस मुद्दे पर मंगलवार को हापुड़ सहित गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने हापुड़ के मुख्य चौराहे तहसील चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर दिया और उसके बाद कोतवाली पहुंचकर हंगामा करना शुरू किया। बैठक में सभी बिंदुओं पर विचार किया गया, जो माननीय अधिवक्तागण के मांगे थी उनको ध्यान से सुना गया तथा जो वार्ता हुई वो सफल रही। उन लोगों ने सभी बिंदुओं को समझ के हड़ताल तत्कालिक रूप से वापस लिया और ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। कुछ कार्रवाइयां दोनों पक्षों से होनी है, वो तत्काल जैसे ही हमारे अधिवक्तागण वापस आएंगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो कार्रवाई तय की गई है उसमें जो वहाँ हैं उनके निलंबन की कार्रवाई होगी, क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण की बात है तथा इस घटना के संबंध में जो भी एफआईआर दर्ज की गई है उसको समाप्त किया जाएगा। इसके साथ साथ जो उनकी एक डिमांड थी, जैसा कि जी ने बताया है, उसके लिए एक तात्कालिक रूप से कमेटी मुख्य सचिव के द्वारा बनाई जाएगी। पुलिस व वकीलों का कार्य ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वादकारियों के हित में दोनों ही मिलकर जब कार्य करते हैं तभी लोगों को सुलभ न्याय मिल पाता है। तो आपस में टकराने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसमें जितने भी आपसी मुकदमे लिखे गए हैं ये सुलह समझौता कर इनको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट में चलने पर भी इससे कसीदगी बढ़ती है। और यहाँ जो जितने भी बार के और बार काउंसिल के या जिला न्यायालयों में जितने भी जिला बार हैं उन्होंने काफ़ी सूझबूझ का परिचय दिया और अपने जो नौजवान साथी हैं उनको समझाया। अब शायद आगे इस तरह का टकराव ना हो, क्योंकि ये दुखद हादसे हमारे न्याय व्यवस्था को काफ़ी पीछे ले जाते हैं और पहले से ही जो केसेस का अंबार लगा है उसमें और वृद्धि कर देते हैं। पुलिस और वकीलों के बीच में अच्छा समन्वय बना रहे, इसके लिए समय समय पर बार के साथ बैठक होनी आवश्यक है। पुलिस अधिकारियों को और बार के सभी पदाधिकारियों को चाहिए कि इस समन्वय को बढ़ाएं, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। धन्यवाद।